पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अजरबैजान और इजरायल की दोस्ती में ईरान फूट डालने की कोशिश में जुट गया। ईरान ने इजरायल पर आरोप लगाते हुए उसे अजरबैजान का दुश्मन बता दिया। मतलब ईरान फूट डालो और राज करो वाले प्लान के तहत इजरायल और अजरबैजान में दुश्मनी कराना चाहता है। इसीलिए उसने अजरबैजान के लोगों को आगाह करते हुए इजरायल से दूर रहने को कहा। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान ने इजरायल पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीन पर इजरायल ने कब्जा किया था, ठीक वैसा ही कब्जा वो अजरबैजान पर करेगा। कुछ दिन पहले इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग ने अजरबैजान का दौरा किया था, जिसके बाद दोनों देशों में ईरान को घेरने की डील हुई थी, जिससे ईरान भड़का हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहता कि दो देश मिलकर उस पर हमला बोलें। इसलिए ईरान हर वो तरीका अपना रहा है जिससे इजरायल पश्चिम एशिया में अकेला पड़ जाए। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खटपट के बीच अटकलें लगी कि सचिन पायलट 11 जून को नई पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट के समाधि स्थल पर शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे 11 जून को हर साल वो एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इस बार पायलट 11 जून को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। ये अटकलें इसलिए लगी क्योंकि सूत्रों ने बताया कि पायलट ने प्रशांत किशोर की कंपनी से संपर्क किया और सर्वे के जरिए ये पता लगाया कि वो अपने दम पर राजस्थान में कितनी सीटें जीत सकते हैं। हालांकि पायलट गुट के नेताओं ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। कोई बात नहीं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी ने भी दावा किया कि पायलट कहीं नहीं जा रहे। कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल ये बात होगी भी नहीं। लेकिन पायलट के तेवर अलग हैं, क्योंकि वो खुलकर बोल चुके हैं कि वो अपनी किसी मांग से समझौता नहीं करेंगे। यही नहीं, खबर है कि दिल्ली की बैठक से भी सुलह का कोई फॉर्मूला नहीं निकला। उधर अमेरिका ने भारतीय लोकतंत्र की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को तगड़ा जवाब भी दिया और भारत पर निशाना साधने वालों को दिल्ली जाकर सच्चाई का पता लगाने की नसीहत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 21 तारीख को 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उनके इस दौरे से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारतीय लोकतंत्र के मुरीद हो गए। उनके मुताबिक भारत के लोकतंत्र को वहां जाकर कोई भी महसूस कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। इस बीच अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि वहां की खुफिया एजेंसी FBI ने बाइडेन से जुड़े कुछ दस्तावेजों को जानबूझकर छिपाने का काम किया। इल्जाम है कि इन दस्तावेजों में बाइडेन के रिश्वतखोरी से जुड़े एक मामले का पूरा कच्चा चिट्ठा है। जानकारी के मुताबिक ये मामला तब का है जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और आरोप है कि राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन के कहने पर वहां की खुफिया एजेंसी FBI ने इन दस्तावेजों को दुनिया से छिपा लिया। यही वजह है कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने इन दस्तावेजों को सबके सामने लाने की अपील की। उनका आरोप है कि बाइडेन ने FBI के साथ मिलकर अमेरिका की जनता को धोखा देने की कोशिश की और दावा ये किया गया कि उन्होंने इस साजिश में FBI के मुखिया को भी अपनी तरफ कर लिया, जिसके बाद FBI चीफ के खिलाफ भी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि अगर इस मामले में जल्द एक्शन न लिया गया तो वो वहां की संसद का बहिष्कार भी कर देंगे। उधर यूके के एक शख्स ने दावा किया कि उसके नाम और जन्मदिन की वजह से EasyJet नाम की एयरलाइन कंपनी ने उस पर बैन लगा दिया। इसके साथ ये घटना तब हुई जब वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने स्पेन जाने वाला था, लेकिन जिस दिन उसकी फ्लाइट थी उसी दिन EasyJet नाम की एयरलाइन ने उस पर 10 साल के लिए बैन लगा दिया। यानी वो अगले 10 साल तक इस एयरलाइन में किसी भी विमान में सफर नहीं कर पाएगा। क्यूरन हैरिस नाम के इस शख्स का दावा है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसी कंपनी के एक विमान में 2021 में एक दूसरे शख्स पर नशे में यात्रा करने का आरोप लगा था। उस शख्स का नाम भी क्यूरन हैरिस ही था और इत्तेफाक से उसका जन्मदिन भी उसी दिन था जिस दिन उसका जन्म हुआ था। हालांकि जिस शख्स पर नशे में यात्रा करने का आरोप था उसे बाद में जेल की सजा हुई थी। दावा है कि एक जैसे नाम की गलती की वजह से ही EasyJet एयरलाइन कंपनी ने उस पर पाबंदी लगा दी।